उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं, लेकिन उनके लिए अभी बहुत अच्छी खबर नहीं है, वह अचयनित भी हो सकते हैं। उसका कारण बताऊंगा, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उस आधार पर जानकारी दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी 2 नई भर्तियों पर काम कर रहा है। किस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा। यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि ए एग्ज़ाम के संबंध में मुझे जो करंट की जानकारी प्राप्त हुई है वही आपको बताऊंगा। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संबंध में जानकारी दूंगा। मेरे द्वारा एक ट्वीट किया गया था, आज वही खबर आपको लोग दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरे द्वारा जो बताया जाता है वह गलत है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूं। देखिए, यह आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं या इस चैनल को वहीं धंसा दें, या आप इस चैनल पे जो भी करें, ये आपकी बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती नहीं है। या आपका चैनल आरसीए न्यूज़ टुडे मेरा चैनल नहीं है, यह आप लोगों का चैनल है और आप लोगों की बदौलत आरसीए न्यूज़ टुडे टिका हुआ है। मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और आप लोगों का प्यार, उसी के बदौलत यह चैनल चल रहा है, नहीं तो कब का बैठ गया होता। दोस्तों, सबूत दूंगा, मेरे द्वारा जो बताया गया था वही सत्य होने वाला है और मेरी बातें सब लोग रिपीट करेंगे, आज नहीं तो कल, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर। आपको मालूम होगा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी तो हो गया है, परंतु आप फाइनल चयनित हैं, इस बात में आशंका है। किन किन लोगों की आशंका है, कौन कौन से अचयनित हो सकते हैं, अभी भी इस पर मैं बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कितना कटाव गया है, 214 मान लेते हैं जनरल का कटाव गया है। अब 214 में कितना प्लस होगा तो आपका होगा, और कितने कटाव अभी घट सकते हैं। देखिए, अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम रही अपेक्षाकृत, जो बोर्ड चाहता है, तो कटाव में गिरावट आएगा, लेकिन गिरावट तभी आएगा जब फाइनल कटाव बनेगा। 214 में गिरावट नहीं आएगा, फाइनल कटाव में आगे गिरावट आ सकता है, परंतु चयनित कितने तक मानेंगे। देखिए, 214 गया है, 214 गया है, तो अगर आपके 7 से 9 नंबर प्लस हैं, 7 से 9 नंबर प्लस हैं, तो आपका फाइनल चयन हो जाएगा। कितने फाइनल चयन हो जाएगा? 7 से 9। तो 214 में अगर हम 9 को ऐड कर देते हैं, अधिकतम संख्या को ऐड कर देते हैं, तो 223। मैं आगे पीछे कुछ नहीं बताऊं, 223। लेकिन अगर 223 प्लस वालों का चयन होता है, 223 या 223 प्लस वालों का चयन होता है, तो यह अभी और माइनस हो सकता है अगर अभ्यर्थी पदों की संख्या के आधार पर पूरे नहीं मिले, तो 223 वाला घट के 220 या 221 जा सकता है मेरिट, 220 या 21 जा सकता है। तो आप लोग जो है परेशान मत होइए, फिजिकल की तैयारी करिए। मैं सुरक्षित 220 से लेकर 21 वालों को मान सकता हूं, पूर्ण सुरक्षित जो है 223 प्लस जितने हैं उनका चयन तो होना निश्चित है। आप सोचिए कि मैं जो आपको बता रहा हूं यही होने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो हमको भी मालूम है। अगर आपको मालूम है तो आप इस चैनल पर आकर वीडियो नहीं देखते। अगर आपको मालूम होता और आप YouTube चैनल चलाते हैं तो अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड कर देते, इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को पहले ही दे देते। इसलिए झूठी अफवाह कमेंट बॉक्स में मत फैलाया करें कि हमें मालूम था, हम ये थे, हम वो थे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी सबको मालूम था। जब मेरे द्वारा ऑथेंटिक जानकारी दी गई तो लोग हमको भी गाली देने लगे। भैया, मैं तो हमेशा कहता हूं लोग हमको गाली देने लगते हैं, लेकिन उनको बाद में पछतावा होता है और मैं श्राप भी दे देता हूं। कभी कभी मैं श्राप भी दे देता हूं, गलत बातों पर श्राप देता हूं, अच्छी बातों पर नहीं। आप हमें नीचा दिखा। जब यही वैकेंसी के संबंध में 6 दिन पहले मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया, हमने कहा कि आज की स्थिति के अनुसार आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं है। अगर मंडे या ट्यूसडे को जो है
अध्याचन प्राप्त हो जाता है तो आपका नोटिस जारी हो जाएगा, परंतु फाइनल नोटिस नहीं। आपको यह बता दिया जाएगा कि भैया अब कुछ लोग कह रहे भैया नोटिफिकेशन आ गया, आप कह रहे थे वैकेंसी नहीं। अरे भैया नोटिफिकेशन कहाँ आया है? जिस प्रकार से कैलेंडर में जिक्र किया जाता है कि इस महीने इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा और परीक्षा भी परिवर्तित हो जाती है परीक्षा भी परिवर्तित हो जाती है, सभी को पता है। उसी प्रकार से यूपीपीएससी ने बताया है कि हम आपका नोटिफिकेशन दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी करेंगे, जो कि संभावित है, पक्का नहीं है। वैसे आयोग जो कहता है 90% हो जाता है, 10% में ही डिले होता है। तो कौन कौन कहता है कि भैया नोटिफिकेशन आ गया? कौन कौन कहता बताइए? तो कुछ लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। देखिए बदनाम किस तरह से करने का प्रयास कर रहे थे, अभी मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीपीएससी एई एग्जाम कब होगा? तो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के पहले तो नहीं होगा। मई टू जून तक आपकी परीक्षा हो सकती है, 15 अप्रैल के बाद। वैसे ज्यादा संभावना मई या जून माह में, मई या जून माह में एई की परीक्षा हो सकती है, इससे पहले नहीं। चलिए अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की 2 नई भर्ती को लेकर। लोअर पीसीएस के संबंध में बहुत अच्छी खबर प्राप्त हुई है। अगर वैसा होता है तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके संबंध में अलग वीडियो बना के मैं आपको सूचित करूंगा। देखिए जूनियर असिस्टेंट पर तीव्रता से काम हो रहा है और स्टेनो पर तीव्रता से काम हो रहा है। दोनों में से कोई एक भर्ती आ सकती है, परंतु संभावनाएं प्रबल हैं कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती सबसे पहले आएगा। 2000 से अधिक पद हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी भर्ती आएगी? जूनियर असिस्टेंट की प्रबल संभावना है। वैसे स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट पर काम चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट की प्रबल संभावना है वैकेंसी आ सकती है। कब आएगी? तो दिसंबर तक आने की प्रबल संभावना है। 15 दिसंबर के पहले आपको एक वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब टीजीटीपीटी के संबंध में जो मेरे द्वारा बताया गया था, उसके संबंध में कई वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन जब परीक्षा केंद्र के संबंध में आपको सूचना मिली, जो सभी हवाई बातें करने लगी कि दिसंबर जनवरी में आपकी परीक्षा होगी, तो दोस्तों मैं फर्जी खबर देता नहीं हूँ, सभी को पता है। मेरा काम रहता है आप तक सही जानकारी पहुँचे। मेरे द्वारा उस समय ट्वीट क्या किया गया था, आइए देख लेते हैं, उसके बाद आपको विश्वास पड़ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग आरसीए न्यूज़ टुडे का ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया था, और आप एक्स पर जाकर आरसीए न्यूज़ टुडे को फॉलो करिए। आप एक्स पर जाकर आरसीएन न्यूज़ टुडे को फॉलो करिए। टुडे लिखा हुआ देखिए, आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप ट्विटर पर जाकर आरसीएन न्यूज़ टुडे को फॉलो करिए। और अभी जल्दी मैं एक्स पर जो है आया हूं और फॉलोअर जो है 62 हो गए हैं अब तक। तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे आपको ट्विटर के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर हमने आपके संबंध में पुष्टि कर दिया तो संभावनाएं 90% रहती है कि आपकी परीक्षा या कोई एग्जाम या कोई खबर इससे अछूता नहीं होगा, यही होगा जो मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए रोटेट कर रहा है, तो आप स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, अभी आ जाएगा टीटीपीटी के संबंध में। ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, बस ध्यान से देखते जाइए। आप देखिए मेरे द्वारा कब पोस्ट किया गया था, 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को। ध्यान से देखिए, एक्स पर होगा, खुद देख लीजिए जाके। ट्वीट किया गया था मेरे द्वारा, और यहां पर क्या लिखा गया है कि यूपीईएसएससी परीक्षा कराने को लेकर केंद्र की व्यवस्था के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। क्या लिखा गया है? ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है कि यूपीईएसएससी के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा कराने
को लेकर केंद्र की व्यवस्था के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। परीक्षा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा था कि परीक्षा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा कुंभ और बोर्ड बाद जा सकती है। कृपया आप अपनी तैयारी करते रहें। दिसंबर जनवरी में होने के चांसेस 2% हैं। कितना? 2%। 98% है कि परीक्षा नहीं होगी। और एक बात मेरे द्वारा देखिए इसी का कटाक्ष किया गया था, जबकि समाचार पत्र पढ़कर सभी लोग जो है वही राग अलाप रहे थे और कहते हैं कि ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। हमने आपको आज के लगभग, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना था तभी मेरे द्वारा बताया गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 साल का वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की तैयारी होगी। क्यों होगी इसका रीजन है, वैसे आयोग की मत मारी जाए तो अलग बात है। कम कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण और नया आयोग होने के कारण, अगर आयोग अपनी शुचिता को बनाए रखना चाहता है, आयोग चाहता है कि पहली परीक्षा नए आयोग के माध्यम से कराकर यह देख लिया जाए, कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जिससे आयोग की छवि धूमिल हो, तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करानी चाहिए और कराएगा भी, मुझे लग रहा है। उसके बाद टीजीटी पीएचडी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट पर काम होगा, उसके बाद जो है नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रस्ताव मांगा जाएगा, उसके बाद प्रस्ताव आएगा, शासन की अनुमति मिलेगी, गजट होगा, उसके बाद जो है 2025 एंड या 26 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेरा काम होता है कि तह तक जाना। तो अगर आप आरसीए न्यूज़ टुडे का ट्विटर हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो कृपया कर एक बार हैंडल पकड़ कर देखिए, आपको सही जानकारी मिलेगी। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर जाकर आरसीए न्यूज़ टुडे को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आपको लगातार मैं आपको जानकारी इसी के माध्यम से देता रहूँगा, यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।